अल्हम्दुलिल्लाह वाक़ई ये बात आपकी ठीक है कि कपूरी का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है और इसका सिरा जो है मैं जो दूँगा, जो हमारे इलाके के टीचर हैं उनके दूँगा। उन टीचरों ने अपने बच्चों पे बहुत मेहनत की अपने स्कूल। अब तमाम उन्होंने चाहे अमीर का था चाहे गरीब का था, उन्होंने उनको अपना समझ के पढ़ाया। जो बच्चे जो वालिदैन अफोर्ड नहीं करते थे, हमारे बहुत से टीचर ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने पैसे से अपने ख़र्चे से उन बच्चों को पढ़ाया और उनके आगे टेस्ट दिलवाए। मैं यहाँ पे मार अशरफ साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा कि वो अब बग़ैर फ़ीस के बच्चों को पढ़ाते भी रहे हैं और आगे जब तक वो सेटल नहीं हुए उनको साथ लेके जाते रहे हैं। उनके टेस्ट का अरेंज वो खुद करते रहे हैं, उनको यानी कि जब तक उनकी सिलेक्शन नहीं हुई तो वो वालिदैन की बजाय वो साथ जाते रहे बच्चों के। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ में खुश आमदीद। इस वक्त पसे मंज़र के अंदर आपको सहराई मनाजिर दिखा दे रहे। इस वक्त आपको ये सहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस सहरा के बाद अब मैं एक बस्ती के अंदर दाखिल होने लगा हूँ। ये बस्ती ज़िला लिया और ज़िला झंग की हदूद पर वाक़ है। कपूरी के नाम से ये बस्ती मशहूर है। आज से कुछ अरसा कबल ये बस्ती इतनी ज़्यादा खुशहाल नहीं थी, यहाँ के लोग ज़्यादा खुशहाल नहीं थे। ये आबादी अभी इंतहाई गुर्बत का शिकार थी, तपस्या का शिकार थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसकी तकदीर बदलने का सोचा। यहाँ के लोगों ने फ़ैसला किया कि उन्हें इससे निकलना है, उन्होंने मेहनत करनी है, इससे आगे निकलना है और उन्होंने बहुत आगे जाना है। और फिर हुआ कुछ ऐसे ही कि ये बस्ती बहुत ज़्यादा आगे निकल गई। इस बस्ती ने मेहनत की। आज पाकिस्तान की जो मरकज़ी गुड्स ट्रांसपोर्ट है उसका ये महवर है ये बस्ती, और यहीं से ये बस्ती से ही ये आज जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उसको कंट्रोल किया जाता है मरकज़ी हद तक। उसके बाद भी अगर हम देखें तो इस बस्ती के अंदर आपको कोई कच्चा मकान नहीं मिलेगा। इस बस्ती में जो प्रॉस्पेरिटी आई है, जो खुशहाली आई है, उसमें सिर्फ गुड ट्रांसपोर्ट की हद तक किरदार नहीं है, बल्कि यहाँ से आपको 2 से 3 दर्जन के करीब डॉक्टर्स मिलेंगे। दीगर शोबा ज़िंदगी के लोग भी आपको यहाँ से मिलेंगे। आज हम आपको इस बस्ती के मनाजिर दिखाएंगे कि ये बस्ती जो बिल्कुल सहरा के पहलू में है, ये सहरा है। यहाँ से अगर मैं आगे की तरफ निकलूँगा तो ये बस्ती है। तो ये सहरा के पहलू में जो ये बस्ती थी, आखिर इसके लोगों ने अपनी तकदीर बदली क्यों? मेरे साथ रहिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के एडमन राना अशफाक साहब भी कपूरी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर जो बस्ती आज से 30-40 साल पहले कंपसी की हालत का शिकार थी, इस बस्ती के अंदर प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, खुशहाली नहीं थी, कौन सी ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से जब हम लिया की हदूद से उतरते हैं, हम सहरा के पहलू में एक बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल देखते हैं। राना साहब से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, ये बस्ती जो सहरा के पहलू के अंदर है, जब हम सहरा की तरफ से आते हैं, ये बस्ती शुरू हो जाती है, कपूरी का मौज़ा शुरू हो जाता है। ये कहा जाता है कि आज से 20-30-40 साल पहले ये बिल्कुल भी यहाँ खुशहाली नहीं थी, लेकिन अब यहाँ देखा जा सकता है कि माहौल एक बिल्कुल मुख्तलिफ मिलेगा। कहीं आपके कच्चे घर नहीं हैं, आपके बड़े बड़े यहाँ कोठियाँ, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े महल्लात आपको यहाँ दिखाई देंगे। ये तब्दील कैसे हुआ? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ पे तशरीफ़ लाए और कपूरी के जो अहवाल है इसको आपने एक डॉक्यूमेंट्री शक्ल में बयान करने की कोशिश की। कपूरी का जो एरिया है बेसिकली ये जब मेहनती और जफाकश लोग थे, ये ज़िम्मेदारी से ज़्यादा ताल्लुक़ इनका था। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट को किसी ने चूज़ किया और एजुकेशन के लिहाज से कपूरी बड़े फोकस दिया है एजुकेशन पे। यहाँ के जो लोग थे उसने एजुकेशन पे अपने बच्चों को बड़ी मेहनत करके, मजदूरियाँ करके अपने बच्चों को उनके मुस्तकबिल के लिए बच्चों को पढ़ाया है हर लिहाज से। यानी चाहे वो तिजारत से मुंसलिक थे, चाहे वो गुड्स ट्रांसपोर्ट से किसी से, लेकिन मजदूर भी थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों पे अपने फोकस रखा है, उनकी एजुकेशन पे फोकस रखा है। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 20 के करीब डॉक्टर जो हैं वो कुछ बन चुके हैं, कुछ 1-2 साल में कंप्लीट करके आने वाले हैं। और उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि वो तमाम लोग जो है ना अपने इलाके में सर्व कर रहे हैं। उन्होंने बाहर का लालच नहीं किया, बाहर बड़े हॉस्पिटल में जाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अपने आप इलाके को ही चूज़ किया, यहाँ के लोगों की खिदमत करने को चूज़ किया। सब इसकी वजह क्या है? डॉक्टर्स बन जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी कोशिश होती है कि वो इलाके से बाहर चले जाएं, बड़े शहर के अंदर चले जाएं, लेकिन कपूरी के डॉक्टर्स यहीं रहते हैं। कपूरी के डॉक्टर्स बाहर नहीं गए, इलाके के अंदर। सर, इसकी वजह क्या थी? कपूरी से इतनी मोहब्बत क्यों है? हमारा इलाका जो है ना बेसिकली सोशलिज्म में बहुत ज़्यादा है। लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की खुशी में शामिल होते हैं, उनके गम में शरीक होते हैं।
और वही जो है ना डेवलप हुआ उन बच्चों में, और बच्चों में भी अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए एक जो है ना उनकी चाहत बनी, उनके इलाके के लिए कुछ करने का उनका जज्बा पैदा हुआ। इस वजह से वो तमाम लोग जो है ना, सिवाय एक आध के, तमाम लोग जो बाहर से सीख के गेन करके आए, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो किसी और फील्ड में हैं, चाहे एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर हैं, वो तमाम लोग अपने इलाके को तरजीह दे रहे हैं, अपने इलाके को। और ये बहुत खुशाइन वक्त है और इलाके के लिए ये बहुत ही मुफीद है कि फ्यूचर इंशाल्लाह मज़ीद जो है ना हमारे इलाके का रोशन होगा, क्योंकि तमाम लोग अपने इलाके को समझ रहे हैं। हाँ साहब, कपूरी के अगर हम आसपास के इलाकों में चले जाएं तो वहाँ बड़ी पसमानदगी दिखाई देगी। लिटरेसी रेट भी वहाँ बेहतर नहीं है, बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन कपूरी उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका सेहरा किस को आप समझते हैं कि किसकी वजह से ये सारा ऐसा हुआ कि ये इलाका बिल्कुल बदल गया? अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई ये बात आपकी ठीक है कि कपूरी का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, और इसका सेहरा जो है मैं जो दूँगा, जो हमारे इलाके के टीचर हैं उनके दूँगा। उन टीचरों ने अपने बच्चों पर बहुत मेहनत की, अपने स्कूल अब तमाम उन्होंने, चाहे अमीर का था चाहे गरीब का था, उन्होंने उनको अपना समझ के पढ़ाया। जो बच्चे जो वालिदैन अफोर्ड नहीं करते थे, हमारे बहुत से टीचर ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने पैसे से, अपने ख़र्चे से उन बच्चों को पढ़ाया और उनके आगे टेस्ट दिलवाए। मैं यहाँ पे मार शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा कि वो अब बग़ैर फ़ीस के बच्चों को पढ़ाते भी रहे हैं, और आगे जब तक वो सेटल नहीं हुए उनको साथ लेके जाते रहे हैं। उनके टेस्ट का अरेंज वो खुद करते रहे हैं, उनको यानी कि जब तक उनकी सिलेक्शन नहीं हुई तो वो वालिदैन की बजाय वो साथ जाते रहे बच्चों के। अच्छा, ये बड़ा मुनफरद सी बात है कि जब आपके पास पैसा आ जाता है, आपके पास बड़ी दौलत आ जाती है, लोग बड़े शहरों की तरफ मूव कर जाते हैं, वहाँ मुंतकिल हो जाते हैं। लेकिन कपूरी के आपके जितने भी बड़े आपके बिजनेसमैन थे, पाकिस्तान की गुड्स ट्रांसपोर्ट का ये एक हब है, यहाँ एक महवर है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने घर, बड़े बड़े मोहल्लात, बड़े बड़े जो घर हैं, उन्होंने इसी इलाके के अंदर बनाए। तो समझते हैं कि कोई ख़ास मोहब्बत थी इस मिट्टी के साथ? इसमें मैं वालिदैन को, तमाम के वालिदैन को जो है ना वो खराज तहसीन पेश करूँगा कि उनके अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से की कि अपनी मिट्टी से उनको अपना प्यार सिखाया। उन्होंने अपने अजीज़ो क़ारिब, अपने दोस्त अहबाब, अपने इलाका के लोग, उनसे उनको मुंसलिक किया। अच्छा, आने वाला मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं इस इलाके का? अब तक इस इलाके ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है कि एक इंतहाई गुर्बत से, एक पसमानदगी से निकल के इस वक्त ये खुशहाल तरीन मौज़ा बन चुका, खुशहाल तरीन ये बस्ती बन चुकी है। आने वाला इसका मुस्तकबिल कैसा दे रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि यहाँ के लोग इस वक्त सही सिमत पे चल रहे हैं, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई लैप्स हैं? लैप्स तो डेफिनेटली होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा इलाका फिर भी ना एक अच्छी समत पे चल रहा है, और हमारा जो फ्यूचर है इंशाल्लाह रोशन है, क्योंकि हमारे जो नई जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, वो बहुत हमसे भी ज़्यादा आगे है। वो इंशाल्लाह एजुकेशन में और दूसरे किसी भी फील्ड में वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत आने वाला वक्त इससे मज़ीद बेहतर होगा। फखर अब्बास भी कपूरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उसी कपूरी से जो आज से 20-30 साल पहले गुर्बत का शिकार ये आबादी थी। यहाँ लोअर मिडिल क्लास के लोग रहा करते थे, लेकिन वो कपूरी इस वक्त खुशहाल हो चुकी है। फ़खर अब्बास समाजी शख्सियत भी हैं, इस हवाले से बहुत ज़्यादा वो फ़िक्रमंद भी रहते हैं। आज फ़खर अब्बास से जानने की कोशिश करेंगे राज क्या है फ़खर साहब के ये कपूरी जो आज से 20-30 साल पहले खुशहाल नहीं था, यहाँ गुर्बत थी, यहाँ कपसी थी, बड़ी क्रिटिकल वहाँ कंडीशन थी, लेकिन आज कपूरी में आपको मोहल्लात दिखाई देते हैं, बड़े बड़े आपको घर दिखाई देते हैं, हर तरफ खुशहाली दिखाई देती है। इसका पस मंज़र है क्या ऐसे कारफरमा अनासर है जिसकी वजह से कपूरी आज खुशहाल तरीन मौज़ा है, खुशहाल तरीन बस्ती है? एक मकूला बना हुआ अरसा दराज से हम सुनते आ रहे हैं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको अपनी हालत आपके बदलने का। मैं आपके नाजरीन को भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा ये बिल्कुल रिमोट एरिया था, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट जंग के बिल्कुल एंड के पॉइंट था, आगे सारे डेजर्ट है, चारों तरफ डेजर्ट है, पीछे इस तरफ दरिया का इलाका है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के लोगों ने मेहनत की, और मैं मेन सर फोकस जो रहा है हमारा वो स्टडी पे रहा सर। हमारे माशाल्लाह काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं, काफ़ी सारे इंजीनियर्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे बिजनेसमैन जो प्राइवेट सेक्टर में गए हैं। हमारे आर्मी में माशाल्लाह बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, और प्राइवेट सेक्टर में एक हमारे ट्रांसपोर्ट का वहाँ पे एक बेस हब है। इस वक्त हमारी 3-4 कंपनीज ऐसी हैं जो पूरा पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे उनका सारा ये गुड्स ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस चल रहा है। उसने हमें बहुत बूस्ट दिया, एजुकेशन ने बूस्ट दिया, और फिर सेकंड जो लोग माशाल्लाह जो अफोर्डिंग थे उन्होंने बच्चे बाहर भेजे, इवन फॉरेन में जाके पढ़े। जितने भी वहाँ पढ़ लिख के आए हैं
और चौधरी साहब एक और मैं आपको अच्छी बात बताऊं कि लोगों ने यहीं आके सर्व किया अपने इलाके में सर, इससे बड़ी बात कोई नहीं है सर। अगर वो किसी जगह पे फॉरेन में भी काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना घर बेस यहीं बनाया। यही मैं राज जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कपूरी के लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की, बिज़नेस के हवाले से भी, तालीम के हवाले से भी, ये बड़े ओहदों पर भी चले गए, बिज़नेस में भी बहुत ज़्यादा ये थे, लेकिन इसकी वजह क्या है? आज भी इनके मोहल्लात, आज भी इनके बड़े बड़े घर, ये सब कुछ कपूरी में दिखाई देता है। वजह क्या है? ये ऐसी अट्रैक्शन क्या थी कपूरी के अंदर कि लोग जितने भी ऊपर चले गए लेकिन कपूरी नहीं छोड़ा। सर सबसे बड़ी बात होती है गेट टुगेदर। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज तक रिवाज है, हम वहाँ पर हमारी एक ही ईदगाह है, वहाँ पे हम साल में जो भी ईदें होते हैं हम इकट्ठे पढ़ते हैं, फिर हम एक दूसरे का खुशी गमी में आना जाना। वहाँ पे फ़िरका वारियत का अल्हम्दुलिल्लाह कोई चक्कर नहीं है। आज भी आप थाना गढ़ महाराजा, हमारा थाना गढ़ महाराजा, आप उठा के देखें, मेरे ख्याल में शाज़ो नादर ही आपको कपूरी को केस नज़र आएगा। वहाँ पे मर्डर का इवन सोचा भी नहीं जा सकता वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चोरी चुकारी हो तो कोई कभी शाज़ो नादर केस हो तो वहाँ वैसे वहाँ पूरा मन ही लगता। इसकी सबसे बड़ी वजह सर पता क्या है? इसकी वजह के एहसास। हम एक दूसरे, हमारी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुखय्यर हजरात हैं, वो देखते हैं कि जिसको ज़रूरत होती है उसकी ज़रूरत फ़ौरी तौर पर पूरी करते हैं, और जिसको कभी बच्चों की शादियों, बच्चियों की शादियों, कोई खुदा न खासा कोई मिसहैप हो जाए, कोई मसले मसाइल हों, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मिलजुल के उनका सारा मसला हल करते हैं। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल हुआ कि आज ये वाहिद ऐसी बस्ती है कि जहाँ हमें कच्चे घर दिखाई नहीं देते? कच्चे घर सर इस वजह से नहीं दिखाया कि वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लिटरेसी रेट ज़्यादा हुआ, लोगों को कारोबार मिला। जब आपको एक अच्छा कारोबार, एक अच्छी अर्निंग मिलती है तो लामहला आप अच्छा घर बनाते हैं। सबसे पहले ये होता है कि अच्छा घर बन जाए, आपके पास अच्छी गाड़ी हो जाए, आपके बच्चे अच्छे सेटल हो जाएं, वो भी इसी लेवल पे हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। कपूरी का माजी बैद, माजी करीब, कपूरी का हाल इस वक्त बहुत ही आला है, बहुत ज़्यादा उसमें तब्दीली आई। आने वाला वक्त कैसा देख रहे हैं? आने वाले वक्त के अंदर क्या आपको लगता है कि आपकी जो ये नस्ल है, मौजूदा नस्ल है, आने वाली नस्ल, वो किस लेवल पे चल रही है? सही चल रही है? आप ज़्यादा प्रमोट होगा कपूरी या फिर इसी सतह पे रहेगा? मैं माजी की आपको बात बताऊं, जो हमारे इलाके में सबसे जो मेहनत ज़्यादा की है ना, मरहूम हज़रत इसहाक साहब हुआ करते थे, हमारे टीचर थे, और एक उस्ताद ग़ुलाम रज़ा साहब, और ये इन दोनों ने बहुत मेहनत की हमारे इलाके में, हमारे इलाके में तालीम दी। लोग आप आज इसके जो मेरे वालिदैन की एज से हैं वो माशाल्लाह से जाम सिकंदर साहब हैं, जाम हाजी नियाज साहब हैं, ये एक जाम हाजी अकरम साहब हुआ करते थे, सेठ अल्लाह साहब हैं। ये लोगों ने मेहनत की, इन्होंने ट्रांसपोर्ट पे काम किया, हमारी नस्ल को ऊपर लेके आए। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ये है कि जो हमारे बच्चे हैं वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं। वहाँ पे मार अशरफ साहब ने एक आइडियल स्कूल के नाम से स्कूल बनाया हुआ है, बहुत बड़ा अच्छा स्कूल है। वहाँ पे कई कैडेट्स निकल चुके हैं, कई डॉक्टर, इवन मेरे खुद 2 भाई डॉक्टर हैं, दोनों वहीं से पढ़ के गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्राउड है कि हमारे इलाके में उन जैसी शख्सियात हैं, और ये हमें खुशी है कि हमारे बच्चे अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से तालीम हासिल कर रहे हैं। हमें जाना पड़ा था, हमारी जो मेरी एज के जो बच्चे थे वो जाके पढ़े थे मिसाली स्कूल में, या गढ़ मोड़, या गढ़ महाराजा, या जंग, या लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहीं पे सब कुछ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, और वो भी सर प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। हमें गवर्नमेंट के किसी चीज़ का वेट नहीं किया, गवर्नमेंट स्कूल बना के देगी, गवर्नमेंट हमें नहीं, हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इलाके के लोग खुद कोशिश करें, खुद आगे आएँ, खुद पढ़ें, खुद लिखें। इवन हमारे पास यहाँ पे हेल्थ की ज़ीरो फैसिलिटीज़ थी, वो हमने प्राइवेट सेक्टर में पूरी की। डॉक्टर राना अब्बास साहब सर्जन हैं माशाल्लाह, वो FCPS सर्जन है, जहाँ पे उन्होंने अपना हॉस्पिटल बनाया। डॉक्टर मार काशिफ रशीद गिरवा साहब है, उन्होंने हॉस्पिटल बनाया। हमने अब अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल बनाया। जो कमियाँ थी ना वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर रहे हैं हम, और इंशाल्लाह एक अच्छे म्यार पे पूरी कर रहे हैं, ताकि किसी पेशेंट को तकलीफ़ ना हो, मुल्तान जाए या लाहौर जाए, उन्हें हम डोर स्टेप पे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं सर। कपूरी जिसे पाकिस्तान का खुशहाल तरीन गांव भी समझा जाता है, ये वो मौज़ा है, वो चक है कि जहां खुशहाली इस वक्त आम दिखाई देती है। कोई एक शख्स
ऐसा नहीं है कपूरी के अंदर जो इस वक्त गरीब हो, यहाँ आपको बड़े बड़े घर, बड़े बड़े मोहल्लात मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कपूरी के रहने वाले कभी अपने इलाके को भूले नहीं हैं। ये जहाँ भी गए, इन्होंने जितने भी बड़े बिजनेस किए, बड़े कारोबार किए, ये जहाँ भी बड़ी मुलाजमत की, लेकिन इनकी रिहाइश गाहें आपको यहीं मिलेंगी। इसीलिए कपूरी के अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो आपको एक मुनफरद सा माहौल मिलता है, आपको खुशहाली नज़र आती है और आपको यूँ दिखाई देता है कि ये पाकिस्तान का इलाका नहीं है, पाकिस्तान का कोई देहात नहीं है। ऐसा दिखाई देता है कि ये किसी और का देहात है। अगर कपूरी के लोग अपनी हालत को बदल सकते हैं तो कोई भी अपनी हालत को इस वक्त बदल सकता है, और कपूरी अगर बदल सकता है तो फिर पाकिस्तान का कोई भी देहाती इलाका जो है वो बदल सकता है। उसके लिए शर्त यही है कि आपको अपने आप को बदलना है, आपको मेहनत करनी है, आपको जद्दोजहद करनी है, आपको स्ट्रगल करनी है। और अगर ये आप साफ करते हैं तो फिर इस इलाके की तरह आपका इलाका भी, चाहे वो देहात के अंदर हो, पसमानदगी के अंदर हो, वो खुशहाल हो सकता है। अगली बार किसी नई स्टोरी, दिलचस्प स्टोरी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने।